श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 26 जुलाई और आज है सावन के शनिवार का महीने का दिन का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में एक शिव और एक शनि, यानी एक भगवान शिव जी के लिए, एक भगवान शनि देव जी के लिए दीपक जलाएंगे, जिनसे हमारे घर की जो भी परेशानियां हैं वह दूर होंगी। अपने घर के रोग बीमारियों को दूर करने का निवेदन करेंगे और अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय है मित्रों, शिव शनि दीपक। आखिर हम कैसे दीपक को तैयार करेंगे जिससे हम भगवान शिव और भगवान शनि जी का मिलन कराने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को 2 दीपक दिख रहे हैं। हमें ऐसे ही 2 दीपक ले लेना है। चाहे तो आप मिट्टी का ले लीजिए, चाहे तो आप आटे का भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। शनिवार का दिन है, स्पेशल दिन है। एक दीपक शनि देव जी के लिए लगा रहे हैं और एक भगवान शिव के लिए। दोनों ही दीपक में आप लोगों को गोल बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों ही हमारे पूजनीय देवता हैं। इसके बाद में अब बारी आती प्रज्वलित करने की। तो जो शनि देव जी का दीपक है उसे आप सभी लोग सरसों के तेल से लगाएंगे और भगवान शिव के दीपक को तिल के तेल से लगाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि दोनों ही दीपक में आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है मित्रों। इसके बाद में अब बारी आती है, आखिर हम ये जो दीपक है इन्हें प्रज्वलित कहाँ करेंगे। जो तो शनि देव जी का दीपक है उसे शमी पेड़ के नीचे प्रज्वलित करिएगा और जो भगवान शिव जी का दीपक है उसे भगवान शिव की शिवलिंग के पास प्रज्वलित करेंगे। अब बात करते हैं दोनों दीपक को कैसे हम प्रज्वलित करने वाले। तो सबसे पहले शनि देव जी के दीपक की बात कर लेते हैं। आपके घर में छोटा बड़ा शमी का पौधा ज़रूर ही होगा। आपको एक चुटकी काले तिल लेकर के जाना है। थोड़े से काले तिल का आसन आप लोग इस दीपक के लिए ज़मीन पे लगा दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं जब भी कोई दीपक जलाते हैं तो उसे डायरेक्ट धरती पे नहीं प्रज्वलित किया जाता। तिल के तेल का आसन लगाने के बाद में इस दीपक को आप इस पे स्थापित करेंगे और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। जब दीपक प्रज्वलित हो जाएगा, अपने घर की खुशहाली, अपने घर की खुशियों, उन्नति, तरक्की की कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से जो बचे हुए काले तिल हैं उन्हें भी डाल देंगे मित्रों। इतना करने के बाद में शनिदेव जी का आप लोग आशीर्वाद लेकर के अब चलते हैं शिव दीपक को जलाने। यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँचेंगे मित्रों। थोड़े से या तो चावल के दानों का या फिर काले तिल का ही आसन लगा लीजिएगा। आसन लगाने के बाद में यहाँ पर इस दीपक को आप लोग स्थापित करेंगे और इसे प्रज्वलित करने के लिए या तो आप तुम्रुका महादेव जी का नाम लीजिएगा या फिर तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। फिर वही प्रक्रिया करनी है। अपने घर की खुशहाली, अपने घर की उन्नति, तरक्की की कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर आप सभी लोग थोड़े से चावल के दाने और डाल दीजिएगा। और जाते जाते महादेव जी से एक ही विनती करेंगे कि हे महादेव जी, मेरे घर की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपके घर की उन्नति तरक्की की गति रुक गई है। महादेव जी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे घर में पुनः खुशियाँ आने लगें। इस तरीके से आप दोनों दीपक आज शनिवार के दिन जलाएंगे। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। पहला उपाय मैं आशा करती हूँ समझ गए होंगे। आज जो हम लोग दूसरा उपाय करेंगे, हमारे जीवन में जब कष्ट बहुत हो जाते हैं, परेशानियाँ बहुत हो जाती हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता, आपको केवल और केवल एक अक्षत चावल का दाना लेना है। ठीक है मित्रों, एक अक्षत चावल का दाना ले करके बस 1 लोटा जल ले लीजिएगा अपने घर का शुद्ध, और थोड़ा सा इसी जल में आपको इत्र डाल देना है। इस सुगंधित जल को लेंगे, चावल के दाने को जल में नहीं डालेंगे। इस कलश को उठाएंगे और ले करके कहाँ पहुँच जाएंगे मित्र? अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। वहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा। इसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को महादेव जी का इस विशेष उपाय पर, जब हमारे घर में परेशानियाँ आ जाती है तो परिस्थितियाँ विषम हो जाती है तो थोड़ा उपाय भी विषम हो जाता है। यानी सबसे पहले आप लोग महादेव जी की शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए। जब जल समर्पित कर चुके होंगे, महादेव जी का जलाभिषेक कर चुके होंगे मित्रों, तो उसके बाद में आपके पास शेष बचा है 1 अक्षत चावल का दाना। अब हमें क्या करना है, महादेव जी की शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उनके स्थान पे जाना है। अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करेंगे, उनसे विनती करेंगे। विनती करने के बाद में इस
चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और महादेव जी का, काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के इस अक्षत चावल के दाने को समर्पित करके मित्रों फिर से अपने जीवन के कष्टों को, जीवन की परेशानियों को दूर करने का निवेदन करेंगे और जाते जाते महादेव जी से यही कहेंगे कि हे महादेव जी, मेरे जीवन के कष्टों को, मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करें। तो 2 उपायों की बात कर ली है। तीसरे उपाय को बताने से पहले आपका उपाय क्या है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी की बात हम लोग करेंगे अपने इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी लोग जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे साथ जानेंगे महादेव जी का आज करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय के। आज जो मित्रों हम सभी लोग शनिवार के दिन करेंगे वो तीसरा उपाय है, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेंगे जो कई से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होगी, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो इस एक बेलपत्र को लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर लेना है मित्रों पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, एक चुटकी पीला चंदन लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हमारी इच्छाओं, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का उपाय है। तो पीले चंदन का जो हम लोग आज कलश तैयार करने वाले हैं वो बहुत ही अद्भुत होता है, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस पीले चंदन को और बेलपत्र को लेने के बाद अब हमें तैयार करना है तांबे का एक कलश, जिसमें हम सभी लोग अपने घर का जल लेंगे। जल लेने के बाद में जो आपने पीला चंदन लिया इसे इसी कलश के अंदर डाल दीजिए। इससे आपका पीला पीला चंदन वाला जल तैयार हो जाएगा। अब इस कलश को उठाएंगे मित्रों और उस बेलपत्र को लेंगे, दोनों ही चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब हमें क्या करना है, महादेव जी को मनाना है। किस लिए मनाना है, अपने जीवन के जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी मनोकामनाएं किसी कारण से अधूरी रह गई हैं, इसलिए इस एक बेलपत्र को माता के हस्त कमल, जहाँ जिसे कटी भाग भी कहते हैं, वहाँ समर्पित कर देंगे अपनी इच्छा मनोकामना को कहते हुए और चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर वो जो एक लोटा जल है उसे समर्पित करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके जाते जाते महादेव जी से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने की कामना करते हुए मित्रों जल को समर्पित करके और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के अपने घर पे वापस कर चले जाएंगे। मनोकामना पूर्ति का बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय से आपकी इच्छा और मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो इस सावन के शनिवार को आप लोग इस उपाय को करके देखिएगा। यकीन मानिए आप लोगों की जो इच्छा अभी तक अधूरी थी वो पूर्ण ज़रूर होगी। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपायों की बात कर ली है, उन्हें समझ लिया है। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप अपने घर में आज प्रदोष काल में इन उपायों को ज़रूर करिएगा। आपके घर की सभी परेशानियां दूर होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल।